हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर ध्येय का हिंदी का टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट नंबर 1 का लिंक दिया गया है, जाके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए आज हम 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो आर के लिए आई थी स्पेशली। वहाँ पर हमने डिटेल में बताया है। तो आज यहाँ पर हम सिर्फ आपका टेस्ट लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट शुरू से करने से पहले फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट आपका ध्येय का टेस्ट था हिंदी का, उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, कमेंट किए थे, उनकी रैंक हमने डिसाइड की है। तो चलिए उनकी एक बार रैंक 15 सेकंड के लिए देख लेते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है उजाला ठाकुर। इनकी रैंक 1 आई है। 58 क्वेश्चन इन्होंने 60 में सही किया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है नेहा, रैंक 1 इनकी भी आई, मतलब पहले ही ये सब पहले ही रैंक पर आए कि सबका 58 ही क्वेश्चन सही है। सेकंड रैंक पर है आपके ये गिरी शिवम। इन्होंने 57 क्वेश्चन सही किए हैं। और ये चंदन पांडे 56 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं, रैंक 3 पर हैं। और एस्पिरेंट समीर आजमी ये 4 रैंक पर हैं। और नेहा अग्रवाल 5 रैंक पर हैं। और नेहा सिंह 6 रैंक आई है इनकी। और नेहा गुप्ता 7th रैंक आई है। ठीक है। तो इन सब की रैंक है जो पहले वीडियो के आपके एस्पिरेंट थे। चलते हैं पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। आप थोड़ा सा विचार करने के सोचिए क्या हो सकता है। क्षर का या अक्षर विलोम सही है, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो बताइए कौन सा आपका विकल्प इसमें सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, आई होप आप बता दिए होंगे। सी वाला सही नहीं है। पूर्ण का आपका संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। तो ये दोनों समानार्थी हैं। ये अपूर्ण का संपूर्ण होता है। यहाँ अगर अपूर्ण लिखा होता तब ये सही होता, अपूर्ण का संपूर्ण। तो चलते हैं, ये देखिए प्रीति का सही विलोम है। प्रीति का सही विलोम क्या है। तो प्रीति का विलोम होता है द्वेष। याद रखिएगा, प्रीति का विलोम होता है द्वेष। प्रेम में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेम का विलोम घृणा होता है। तीसरा देखिए, हम ज़्यादा यहाँ नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हमने घटना चक्र में एक एक क्वेश्चन पर 10-10 मिनट लिया है, वहाँ एक्सप्लेन किया है अच्छे से। शब्द गृहीत किसका विलोम है, ये सिर्फ आपका टेस्ट है। आप अपने आप को चेक करिए कितना मेरा तैयार है हिंदी। तीसरा बताइए कौन सा सही है। शब्द गृहीत का विलोम क्या होगा। तो शब्द गृहीत का विलोम होगा अर्पित। अर्पित का विलोम होता है गृहीत। ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्पित का विलोम गृहीत होता है। त्याज्य का क्या होता है, त्याज्य ग्राह का विलोम होता है, ग्राह। तो इसका विलोम है ग्राह। याद रखिए, ग्राह है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 4th का बताइए। तो 4th का आपका सी वाला सही होगा। सी वाला आपका सुर का असुर नहीं होता है। सुर का आपका विलोम होता है भीरु। याद रखिएगा, भीरु विलोम होता है सुर का। 5वां बताइए, विलोम युग्मों में कौन सा एक सही है। जो एक सही है वो आपका कौन सा है 5वें का। तो आगमन कोई आता है, इसके बाद कोई जाता भी है। तो आगमन का क्या होता है, प्रस्थान नहीं होता, आता है फिर जाता है। आगमन का प्रस्थान। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है, अनिप्सित। इप्सित का अनिप्सित होता। उद्घाटन का क्या होता है, तो उद्घाटन होता है, इसके बाद समापन होता है। अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन होगा, 22 जनवरी को होगा, फिर समापन। ठीक है। एक समापन भी होता है। अवर का क्या होता है, परवर होता है। 6वें नंबर का देखिए, 6वें नंबर क्या कर रहा है, हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है। याद रखिए, हर्ष का विलोम विषाद होता है। आई होप आपका सही हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। सभी का, चाहे 1000 लोग दें, सभी का कमेंट में आपका दिखाया जाएगा कौन कितना नंबर पाया है। ठीक है। मैं सबका दिखा दूंगा। प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या है। इससे आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं इतना यहाँ सही कर ले रहा हूँ। प्रतिपन्न शब्द का विलोम है
तो सातवां का बताइए क्या होगा। प्रतिपन्न का किसका विलोम है, तो प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम, परछन्न का विलोम होता है। प्रतिचन्न परछन्न का विलोम है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, अप्रत्यक्ष कहिए या परोक्ष भी कही आता है, तो परोक्ष भी आपका इसका विलोम होता है। गौड़ का क्या होता है, गौड़ जो मतलब मुख्य नहीं होता है, जिसको इग्नोर करते रहते हैं, तो वो एक प्राथमिक होता है, जो आपका प्राथमिक कार्य होता है वो प्राथमिक होता है, याद रखिए प्राथमिक। चलिए सरल का विलोम बताइए, सरल का विलोम क्या होगा। सरल का विलोम कठिन भी होता है, वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है। ठीक है, तो कुटिल, वक्र, कठिन ये सब आपके सरल के विलोम होते हैं। सभी होगा यहाँ पर सही। निम्नलिखित में समास का विलोम होगा। नौवां बताइए समास का विलोम क्या होगा। समास मतलब क्या होता है, समास मतलब जोड़ना, और ये समास का जब उल्टा करेंगे उसको जोड़ना मतलब तोड़ना। कोई चीज़ ये है तो इसको तोड़ दिया जाए तो वो विखंड होता है, व्यास होता है, खंड होता है, विग्रह होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, नौवां। दसवां देखिए लुभावना का विलोम बताइए। लुभावना का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय आपके पास भी कम है। ऐसे ही पूरा 10 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। सिर्फ आप ये करिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई टाइमिंग मैं सोचता हूँ आपका शाम के टाइम लोड कर दूंगा, क्योंकि सुबह आप सब सब्जेक्ट पढ़ के शाम को ये टेस्ट करिए, तो वही तो। लेकिन थोड़ा सा एक करेक्ट टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको पहुँच जाए, ये जैसे मैं टेस्ट डालूँ वैसे पहुँच जाए। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कर दीजिएगा। लुभावना का विलोम बताइए, 10वां। तो लुभावना का विलोम होता है घिनौना। ठीक है, इस वीडियो को लगभग 1000 लोगों ने देखा, मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ 7-8 लोगों ने ही किया कमेंट। प्लीज़ आप कमेंट करिए, कमेंट करने से आपको के अंदर एक एनर्जी आएगी, कहीं पर आपको मतलब जितना भी किए होंगे उससे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने इतना ही किया। आप 40 ही क्वेश्चन सही करिए, 35 ही क्वेश्चन, लेकिन अच्छा लगेगा आपको कहाँ मैंने इतना अपना एफर्ट डाला। क्योंकि आप लड़े, तो सबसे बड़ी बात होती है आप लड़के और आप वहाँ पर बताइए हमने कितना लड़ा। द्रौपदी का पर्यायवाची बताइए, नहीं है, तो कौन द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। 11 का बताइए। तो अभया द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अभया द्रौपदी का पर्यायवाची आपका नहीं है। कृष्णा, सौरंदी, यज्ञसेनी ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। 12वां देखिए बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। 12 का बलदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो याद रखिएगा बलदेव शेषधर का पर्यायवाची, बलदेव का पर्यायवाची शेषधर नहीं होता। शेषधर शिव जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है, शिव जी का पर्यायवाची होता है। ये सब सही है। पर्यायवाची अशुद्ध है, कौन सा आपका पर्यायवाची अशुद्ध है। 13 नंबर का बताइए। तो इसमें कौन सा सी वाला अशुद्ध है। विभूत महीधर फणींद्र, ये तो सब आपका सही लिख रहा था। यहाँ पर ये शेषनाग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो और ये किस सब के पर्यायवाची, ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। याद रखिएगा ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं और ये पति के पर्यायवाची होते हैं। ये आपका अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। फणींद्र आपका शेषनाग, याद रखिए फणींद्र शेषनाग, शेषनाग का पर्यायवाची। या वासुकी सर्पराज, अब ये क्या है आपका सुरारी, निशाचर, रजनीचर, ये राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, राक्षस के। 14 नंबर का देखिए मदिरा का सही पर्यायवाची कौन सा है। मदिरा का सही पर्यायवाची 14 नंबर का बताइए। आंसू, याद रखिएगा आंसू आपका मदिरा का पर्यायवाची होता है। क्या आपका आंसू, उस आंसू भी कहते हैं, आपका बीरा भी कहते हैं, हाला भी कहते हैं, ये शराब का पर्यायवाची। वारुड़ी, आसो भी होता है, आसो। अच्छा ये वारड़ी यहाँ भी लिखा है। अच्छा ये मेरे ख्याल से मदिरा का पर्यायवाची वारुड़ी भी होता है, वासु भी होता है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कि मदिरा का पर्यायवाची ये भी होता है कि ये भी होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए। और आसो भी होता है मदिरा का पर्यायवाची, सुरा भी होता है। ठीक है, अगर ये भी होता है और ये भी होता है, मुझे जहाँ तक लगता है वारुड़ी भी होता है। ठीक।
ठीक है, और आंसू भी होता है। अगर दोनों होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लगा लीजिएगा, नहीं तो एक तो होता ही है। ठीक है, और ये आपका सूरा, सूरी नहीं, सूरा, सूरा भी होता है आपका। और क्या होता है, मध्य, ये तो जानते ही हैं मध्य, बस इतना याद रखिएगा। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, बताइए किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, बंदर का या कुबेर का, किन्नर का या किरण का। तो किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा कुबेर का पर्यायवाची है। चलते यहाँ देखते हैं कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही है बताइए, वो और सब गलत है। तो उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये आपके, ये आपका सही है। ये किसका पर्यायवाची, सार। कहते नहीं इसका सार, कन्क्लूजन क्या होता है वही बताना पड़ता है। तो उपसंहार, मर्म, कहते नहीं इस किताब का मर्म क्या है, इस उपन्यास का मर्म क्या है बताइए, तो ये होता है। और आपका तत्व, संक्षेप, ये सार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब सार के पर्यायवाची हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक सही सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित हैं। हनुमान जी को ब्रजरांजी कहते हैं, आंगन को वगर कहते हैं, कुबेर को सीति कंठ कहते हैं, गरुड़ को हरियन। तो कंठ उंठ कौन, कंठ से ये सब महादेव जी से रिलेटेड है, तो महादेव जी से रिलेटेड है। कुबेर को सीति कंठ नहीं, इनको महादेव कहते हैं, याद रखिएगा यही आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अर्णव है, नदीस है, जलधि है, हाँ ये सब। पयोधि आपका सागर का पर्यायवाची नहीं है। पूछेंगे प्रयोग का, ये बादल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा ये बादल का पर्यायवाची होता है। जो पयोधि होता है, धा जिसमें होता है पयोधि, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, मतलब सागर का, जो सागर आप कहते हैं इसका पर्यायवाची पयोधि होता है। रत्नाकर होता है, पारावर होता है, समुद्र होता है, अर्णव होता है, ये सब दिया। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, कुंभिल बताइए, तो कुंभिल किसका पर्यायवाची है बताइए। तो कुंभिल सिंपल ही है, चोर का पर्यायवाची है। देखिए वहाँ सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, इतना मत जानिएगा बहुत टफ क्वेश्चन आएगा वहाँ पर। सिंपल, पिछला बार पेपर उठा के देखिए, जो पिछले पेपर 21 में हुआ था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। सब इतना टफ क्वेश्चन पढ़ के गए थे, और सब आपका प्रीवियस ईयर से ही आया था। एक एक क्वेश्चन सबका प्रीवियस ईयर से आया था। पिछला क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और प्रीवियस ईयर देख लीजिए, सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मैं दिखा दूंगा। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची है। 20वां बताइए किसके पर्यायवाची हैं। तो सिखी, ध्वजी, केकी ये सब किसके पर्यायवाची हैं 20वां का। तो आई होप आप बता दिए होंगे, ये सब मोर के पर्यायवाची है। मोर के पर्यायवाची और झंडे के पर्यायवाची में कन्फ्यूज मत होइएगा। झंडा का पर्यायवाची होता है ध्वजा, ध्वजा, पताका, ये सब आपका झंडा का पर्यायवाची। ध्वजा हुआ, पताका हुआ, केतु हुआ और निशान हुआ, ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके झंडे के पर्यायवाची है। रीता का सही तत्सम क्या है, तत्सम तद्भव आ गया, बताइए रीता का सही तत्सम क्या है आपका। तो रीता का आपका रिक्त होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो आपका समय ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे। 22 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा बेमेल है, बताइए कौन सा बेमेल है। यहाँ तद्भव दिया है, यहाँ तत्सम दिया है, तो इसमें बताइए कौन सा बेमेल है। तो आपका कौन सा बेमेल है, डी वाला बेमेल है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कपूत, कपूत का तद्भव क्या, वो आपका तत्सम क्या होता है, कुपुत्र होता है, कुपुत्र, त्रा आ गया ना तो तत्सम। और ये कर्पूर किसका होता है, हम वहाँ क्या बताए थे, अगर कपूर लिखा गया है और कपूर लिखा गया है, ऐसे लिख लीजिए, एक पे ऊपर मात्रा लगा दीजिए, वो तत्सम हो जाता है, एक तद्भव हो जाता है। ठीक, ऐसे हम सब कुछ बताए हैं आपको। एक तत्सम शब्द कौन सा है बताइए, 23 का ये बताइए कौन एक तत्सम शब्द है। तो समश्रु, समश्रु आपको याद होगा, समश्रु आपका तत्सम शब्द है। समश्रु आपका तत्सम। साँचा का क्या होता है, सच्चक होता है, सच्चक होता है। रुखाई का क्या होता है, रुक्षता होता है। छा ये जब आ जाए तो ये तत्सम हो जाता है। मेघ का क्या होता है, मेघ होता है आपका तत्सम। ये सब तद्भव थे। चंद्रबिंदी आए तद्भव, खा आए तद्भव,
तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा। इसमें बताइए कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो कपड़ा, ये आपका कपड़ा गलत है, ठीक है। कपड़ा का क्या होता है? करपट। तो आपका अगर तत्सम देखना है तो यहाँ करपट लिख दीजिए और ये कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा है और ये करपट है। तो याद रखिएगा ये आपका गलत है, ये आपको यहाँ होना चाहिए, ये आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तब तत्सम तद्भव होगा। करपट कपड़ा एक तद्भव शब्द है, तो बताइए 25 का कौन सा तद्भव शब्द? तो सौत है आपका, ये तद्भव है और शब्द वो तत्सम है। तो इसका सर सूना अगर लिखा गया है तो वो तद्भव हो जाता है। सिम्बा का सेम हो जाता है आपका, ये आपका ये कौन सा तद, ये तत्सम और ये सेम तद्भव होता है, याद रखिए तद्भव, ठीक है। और ये भी तद्भव है, टी लिख देता हूँ, ठीक है। हीरक का तद्भव क्या होता है? हीरा होता है, ये हीरा तद्भव है, तो टी यहाँ लिख देता हूँ तद्भव, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका सब सौत, ये आपका तद्भव है। तत्सम इसका क्या होगा? तो तत्सम होता सपत्नी। ये सब हम बता दिए हैं, लेकिन क्या करते हैं हम सोचते हैं बता ही दें, यहीं आए हैं तो आते हैं। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, ये बताइए कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 26 का। तो गेंद तत्सम शब्द नहीं है, इसका कंदुक होता है, ठीक है, कंदुक होता है, ठीक है। इलायची होता है, इलायची इसका तद्भव। उज्ज्वल का होता है उजला, तद्भव इसका उजला होता है। और एकल का क्या होता है? अकेला तद्भव होता है। तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? बताइए इसमें कौन सा गलत है 27 में? तो इसमें आपका डी वाला गलत है, डी वाला गलत है, याद रखिएगा। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो ये आपका गलत है और सब आपका सही है। नेवला का तत्सम हो, नेवला का बताइए, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेवला का तत्सम क्या होगा? नेवला का तत्सम नकुल होगा, ठीक है, नेवला का नकुल होगा। उद्वर्तन का तद्भव बताइए, उद्वर्तन का तद्भव। उद्वर्तन क्या है? मतलब ये ऊपर रा लग गया ना, तो ये तत्सम हो गया। अब इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा उबटन, याद रखिए उबटन इसका तद्भव होगा। 30 नंबर का देखते हैं। तद्भव शब्दों का कौन सा विकल्प सही है, ये बताइए। थोड़ा सा समय, अगर आपको समय न मिल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली बार से और ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय देने का मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और लंबा नहीं करना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। 30 का बताइए, 30 का। तो आपका कौन सा तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तो आपका ये वाला बी वाला सही होगा, ठीक है, ये आपका सही है। शीशम का क्या होता है? शीशम्पा, शीशम्पा होता है। रैन का क्या होता है? तत्सम, रैन का रजनी होता है, रैन का रजनी होता है। भालुक का भल्लुक होता है, भल्लुक, ठीक है। अब ये पान का क्या होता है? पर्ण होता है। अब देखिए इसको एलिमिनेट भी करके आप लगा सकते हैं। तद्भव का पूछा था, तो तद्भव देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तद्भव मतलब उसमें खट्टी सा वाला नहीं होना चाहिए। अब देखिए रा वाला आ गया ना, तो ये तत्सम हो गया, ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये वाला सी वाला। अब यहाँ पे इधर भी रा आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और खट्टी सा भी आ गया, देखिए ये भी गलत हो गया। और ये छा भी लगभग, ये छा जहाँ रहता है 99% लग वहीं रहता है, तत्सम रहता है, तो ये भी गलत हो गया। यही आपका, वैसे ही सब गलत हो गया तो यही आपका हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं वहाँ पे। विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, बताइए विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? वर्णित का वर्णन, वर्णित का वर्णन आपका गलत है, ठीक है। आपका इसका गलत युग्म है, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, तो वर्णन का वर्णित होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत। भक्ति का भक्त, ठीक है। जैसे आप कहते भक्त कहिए, ऐसे याद रखिए, भा अधकत है, तो यहाँ लिख दिए राम, तो राम भक्त, ठीक है। तो ये आपका राम क्या है? विशेष से है, और ये भक्त क्या है? विशेषण है। तो ऐसे ही याद किया जाता है, ठीक है। एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए एक विशेषण शब्द नहीं है 32 का। तो औचित्य, औचित्य
ये एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, ये विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उचित। हाँ, अब उचित, सॉरी उचित नहीं, उचित। अब ये कहेंगे, अब कैसे पता चलेंगे? कहेंगे यह उचित, मतलब क्या उचित समय है, तो लिखें कहें उचित, लिख दीजिए उचित समय है, उचित, सॉरी उचित, उचित बन रहा है समय। कहते हैं ना यह उचित समय है आपके लिए पढ़ने के लिए, समय उचित है, लिख दें समय उचित है, तो समय विशेष हो गया, उचित विशेषण हो गया। तो ऐसे ही बना लिया करिए, जब ऐसे जिसका बन जाए आगे पीछे लगा के वही आपका वो हो जाता है, विशेष विशेषण वही हो जाता है। जैसे उच्च समय है तो विशेष हो गया, उचित आपका बन गया तो ये विशेषण हो गया। गुण मतलब बताता है समय कैसा है, उचित है। एक विशेष शब्द कौन सा है, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, जाके पूरा 25 घंटे का वीडियो बन गया है, उसको देख लीजिए। हर एक मतलब क्वेश्चन को 10-10 मिनट मैंने दिया है। एक विशेष शब्द है, बताइए एक विशेष शब्द कौन सा है? अब विशेष शब्द पूछ रहा है तो पुष्ट का कल पुष्ट भोजन हो, अगर भोजन में लिख देता हूँ यहाँ पे, भोजन विशेष है तो पुष्ट भोजन होता है, नहीं पौष्टिक भोजन होता है, ऐसे लिखते हैं पौष्टिक भोजन होता है, तो पौष्टिक भोजन होता है ना, तो पुष्ट एक विशेष शब्द पूछ रहा था, तो इसका विशेषण वाला जो बनाते हैं हम वो नहीं बन रहा, पौष्टिक अगर होता तब वो होता, तो ये भी एक विशेष है। 33 वाल का ये विशिष्ट है। कौटुंबिक निजी, निज का निज होता है, निज, ठीक है, और ये निज, और ये आपका तल्ख, तल्ख का क्या होता है? तलखी होता है, तलखी। अब इस सब का देखिए बन गया निजी घर, कहते हैं ना यह मेरा निजी घर है, तो जिन निजी घर से बन गया ना, अच्छा मतलब दे रहा है, तो ये आपका विशेषण है। जिसका दे अच्छा शब्द, मतलब जो आपके सुनने लायक हो वो, तो कहते हैं निजी। पुष्ट भोजन हम कहेंगे तो आपका सुनने, आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन कहेंगे तो हाँ ये विशेषण है। अब निजी क्या है? घर है, दे दिया है। तलखी, तल्ख क्या कहते हैं? तल्ख, उसके बातें बहुत तल्ख हैं, तलखी हैं नहीं, उसकी बातें बहुत तल्ख हैं, तो ये हो गया। विशेषण का उदाहरण है, बताइए विशेषण का कौन सा उदाहरण? 34। तो सभी हैं। अमरूद कैसा है? मीठा है, अमरूद आपका विशेष हो गया, मीठा विशेषण होगा। आदमी कैसा है? कैसा करिए, गरीब है। प्रधानमंत्री जी किसके हैं? हमारे हैं, आपके हैं, इससे होते हैं, तो ये डी हो जाएगा। विशेष विशेषण युग्म की दृष्टि से गलत है, कौन सा आपका गलत है? 35 का बताइए, 35 का। तो 35 में क्या हो जाएगा? व्याकरण है और व्याकरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत है। व्याकरण का क्या मतलब? तो ये विशेष और विशेषण की दृष्टि से यही गलत है, तो इसको अगर विशेषण इसको बनाना है तो व्याकरण का ज्ञाता हो, उसको व्याकरण है ना, तो ये आपका इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यही आपका विशेषण, ये गलत है और आपका सब सही है। शहीद का शहादत होता है, याज्ञिक यज्ञ है, ये सही है, ये आपका गलत है। कौन सा गलत? 35 का। 36 किस योग में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? 37 का बताइए किस में विशेषण का प्रयोग, वो 36 का किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए काल, रंग कैसा है? काला है, विशेषण का प्रयोग। गाय कैसी है? सुंदर है। कैसी, आप मतलब आप ऐसे उसका हमेशा ऐसा किया करिए, जब आपको पहचानना हो कि इसमें विशेषण है कि नहीं, तो ऐसे पहचानिए, थोड़ा क्वेश्चन करिए। गाय कैसी है? सुंदर है। रंग कैसा है? काला है। तो कैसा हम कहिए नहीं, वह कैसा है, मतलब वह मतलब किसी का नाम होगा ना, तो वह कैसा है? वह परिश्रमी है, वह आलसी है, ऐसे याद रखिए। कब कैसा अगर आपको मिल जाता है तो वह विशेषण हो जाता है। वह पुजारी है, ठीक है, तो वह इसमें मतलब वह पुजारी है, लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा है कि वह कैसा पुजारी है, अच्छा वाला पुजारी है, खराब वाला पुजारी है, तो मतलब वो सब होता है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला, ए वाला गलत, इसमें कोई विशेषण नहीं है। एक शब्द विशेष शब्द है इसमें, बताइए कौन सा एक विशेष शब्द है? 37 का विशेष है, तो आयु, आयु एक विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? आयुष्मान, तो आयुष्मान भव बोला जाता है,
आयु भव नहीं बोला जाता, आयुष्मान भव। अतः ये सब आपके विशेषण है। गलत शब्द लगा दीजिए, गलत शब्द लगा दीजिए, बन गया गलत शब्द। जीवित प्राणी, ठीक है, ऐसा सबका बना लिया करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने कई बार समझा दिया है। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्न में से कौन सा है? उर्मी, 38 का भी बताइए। उर्मी, तो उर्मी का क्या होता है? उर्मी का, ये उर्मी का कौन सा सही होगा? तो उर्मी का उर्मिल होगा, उर्मी का उर्मिल होगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। तो ऐतिहासिक में भी कौन सा प्रत्यय लगाया है? ई का प्रत्यय लगाया है। राष्ट्रीय में ये प्रत्यय लगाया है, ई, ठीक है। और गुलाबी में ई लगाया गया है, ठीक है। तो सभी हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी में ई लगाया गया है। चलिए 40 का, वह बालक जोर जोर से रोता है, एक में जोर जोर है। बताइए जोर जोर क्या है? जोर जोर से रोता है ना, तो जोर जोर क्या है? तो जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण है ना, तो उसकी विशेषता क्या कर रहे हो? जोर जोर से क्या कार्य कर रहा है, विशेषण है। जोर जोर से रो रहा, रो भी रहा है, वो भी जोर जोर से। द्विपद शब्द का उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद शब्द किसको कहा जाता है? 41 का, द्विपद शब्द किसके कहा जाता है? जिसको दो पैर हों। तो जिस पद मतलब पैर, दी मतलब दो, जिसके दो पैर हो उसको द्विपद कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसके दो पैर हो। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जानता है लेकिन थोड़ा सा कम जानता है, ठीक है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए क्या होगा? जो मतलब कुछ जानता ही नहीं हो। तो ज्ञा मतलब ज्ञान, और आ लगा दीजिए तो अज्ञ, अज्ञ ज्ञान, अज्ञान, तो अज्ञ होता है उसका। जो ज्ञात ना हो उसको अज्ञात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, तो भगवान जी सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उपयुक्त शब्द क्या है? तो जैसे जैसे वर्ल्ड बैंक ने दे दिया भारत को, IMF ने दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे कार्य के लिए जो दिया जाता है उसको अनुदान कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गिरधारी शब्द का हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी किस में प्रयोग किया जाता है? 44, तो जो पहाड़ को धारण करता है उसको गिरधारी कहते हैं। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, इनको भूधर कहते हैं, ठीक है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी, चक्रधर कहते हैं। जो चक्र को धारण कर, जो चंद्र को धारण करता है तो चंद्रधारी कहते हैं, चंद्रधारी कहते हैं। लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आया हुआ क्या है? प्रत्यागत कहलाता है, प्रत्यागत कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक वाक्य बताइए। इसका शब्द क्या है? ऐसा बोझ जिसको ढोना कठिन हो, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्बवाह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुर्बवाह कहते हैं इसको। क्या है? ऐसा बोझ जिसको ढोना कठिन हो, दुर्बवाह कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? दुर्भगा किसके कहते हैं? वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, ठीक है। जैसे कोई स्त्री हो, उस पर स्वामी का प्रेम ना हो, उसके पति का प्रेम ना हो, उसको दुर्भगा कहते हैं, ठीक है। दुर्भगा। दुरंगा किसको कहते हैं? तो दुरंगा कहते हैं जिसके दो रंग हो, ठीक है। दो रंग लिखा ना, दुरंगा, जिसके दो रंग हो। जैसे आपका बहुत चीज़ें होती हैं जिसके दो रंग होते हैं। दुर्जेय, दुर्जेय किसको कहते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है। जो कठिनता से जाना जा सके। याद रखिएगा, जो कठिनता से जाना जा सके, जाना जा सके, उसको क्या कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल किसको कहते हैं? ज्यों का त्यों। तो अविकल के लिए ज्यों का त्यों होता है। निम्नलिखित में से इस संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसको, कौन सा आप सही सुमेलित नहीं है?
तो पांच जन्य क्या होता है? युधिष्ठिर का शंख नहीं होता है, याद रखिएगा। पांच जन्य श्री कृष्ण भगवान का शंख होता है, श्री कृष्ण का शंख है, ठीक है। तो श्री कृष्ण के शंख को पांच जन्य कहते हैं। युधिष्ठिर के सिंह को शंख को क्या कहते हैं? जब कठिन क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, अंत विजय युधिष्ठिर, याद रखिएगा। युधिष्ठिर के शंख को कहते हैं, युधिष्ठिर का शंख ये कहलाता है आपका अंत विजय युधिष्ठिर का शंख है। तो ये आपका सही होगा, सी वाला आपका ये सही होगा, ठीक है। सुमिलित नहीं है, यही सुमिलित। आज जो जन्म नहीं लेता है, दौहित्र पुत्री का पुत्र, बहुत बार पूछा जाता है, दौहित्र पुत्री का पुत्र। 48 49 11 क्वेश्चन और है। जो आकाश में विचरण करता हो वाक्यखंड हेतु उपयुक्त है, ठीक है। तो बताइए, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य के लिए क्या इसका सही शब्द है? तो वो क्या है? नभचर, नभी तो में नभ माने आकाश। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य बताइए, मुकुल शब्द 50 का। तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य बताइए, वह फूल जो खिलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा सा कली बना है ना, जैसे आप गुड़हल का फूल देखते हैं, लोग ले आते हैं अपने घर में, वो तक कली रहता है, इसके बाद वो क्या होता है, उसको शाम तक वो फूल बन जाता है, ठीक है। तो वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको मुकुल कहते हैं, याद रखिएगा। जो फूल खिला ना हो उसको कली, वही कली जब लाते हैं ना तो वो खिल जाता है, ठीक है, वो गुड़हल का। कमल की डंडी मृणाल बोलते हैं। तालाब में खिला कमल सरसिज, सर माने तालाब, सिज माने खिला कमल। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए वीडियो पॉज करके बताइए क्या हो सकता है 51 का अशुद्ध वाक्य। करा है, मेरा और आपका घोर संबंध है। करें, मेरा और आपका घोर संबंध नहीं होता है, घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ, घनिष्ठा ठा होता है, टा नहीं मतलब घनिष्ठ ठा संबंध होता है। तो यही आपका अशुद्ध, मुझे क्या करना है ये सब सही है, ठीक है। तो मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, जैसे आपका और संतोषी आईएएस का एक घनिष्ठ संबंध है। आप कोई भी, आप जैसे हम ऑनलाइन नहीं आ पाते, मतलब जो लाइव क्लास होती है वो नहीं आ पाते, आप मैसेज किया करिए, आपके हर मैसेज का हम जवाब देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ऑनलाइन तो आ नहीं सकता, उतना तो जो वो लाइव क्लास आते हैं वो भी जवाब नहीं देते होंगे जितना मैं आपका जवाब देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट किए करिए, हम आपकी रिप्लाई ज़रूर करते हैं। निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो याज्ञवल्क, याद रखिए याज्ञवल्क, इसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। और ये इसकी वर्तनी क्या होगी? वर्तनी देख लीजिए, इसका होता है मनी, वर्तनी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, मनीषी गढ़, ठीक है। तो मनी, इसके बाद सी, ठीक है। तो सी में छोटी की मात्रा रहेगा, ठीक है, सी माने छोटी। तो सी माने याद रखिएगा, सी बच्ची के लिए होता है। तो बच्ची क्या है? अभी छोटी है। तो मनीषी, सी मतलब सी आ गया तो ये छोटी लिख दीजिए, मनीषी। तो मनीषी छोटी बच्ची, छोटी है बच्ची अभी। वाय क्रम, तो वाय क्रम क्या होता है? तो इसका होता है वायः क्रम। अब याद रखा, कभी भी मनीषी आ जाए तो माँ ना पे बड़ी मंत्रा सी माने SHE नहीं होता, सी इसको बच्चियों के लिए प्रयोग किया जाता है, सी। तो ये आपका साफ छोटी मंत्रक है। इसके बाद गाढ़ है, गढ़ कर दीजिए, मनीषी, सी छोटी है और गढ़ कर दीजिए, मनीषी गढ़। वाया क्रम, विभीषिका, तो इसमें विभीषिका में क्या आपका सही होगा? तो इसमें भी देखिए बच्ची, आपका सी आ गया ना, अब बहुत ऐसे बनता है। तो लेकिन इसमें माँ पे बड़िक मंत्र आया है, तो विभीषिका में बी, बा पे बड़िक मंत्र, भी, सा पे छोटिक मंत्र, सी, का पे अक मंत्र का। तो ये इसमें भी जब बड़ी मंत्र आ जाए तो ये एक बड़े भाई, ये मान लीजिए, ना पे बड़िक मंत्र, ये बड़ा भाई है, इसके बाद छोटी बहन है, ठीक है ना, ऐसे सी आ गया। ये भी सी, विभीषिका, पहले बड़ा भाई, इसके बाद उसके साथ छोटी बहन, ऐसे याद रख लीजिए। एक शुद्ध है,
ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल जब आते रहते हैं बार बार, अगर थोड़ा सा आपको हमको मेरा ट्रिक याद रहेगा तो आप तुरंत वहाँ कर देंगे। कौन सा एक शुद्ध है? तो तिलांजलि आपका शुद्ध है, तिलांजलि आपका शुद्ध है और अशुद्ध है सब, ठीक है, यही आपका सही है। तिलांजलि, ला पे छोटी मात्रा ही होता है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, इस सिंपल इक्वेशन था, ठीक है। कौन सा एक अशुद्ध है बताइए, कौन सा एक अशुद्ध है? 54, तो ये आपका अशुद्ध है। इसका क्या होता है? छत्र छाया, ये होता है छत्र छाया। आज मैं आपका ज़्यादा समय ले लिया हूँ। 55 का बताइए कौन सा शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताइए 55 का। तो सभी शुद्ध हैं, ठीक है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों होता तब गलत होता। केवल 4 रुपये दीजिए, ये भी 55 सभी सही है। 56 देखते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा विकल्प है बताइए, अशुद्ध शब्द में इसमें कौन सा विकल्प है? 56 अशुद्ध, तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है। 56 का डी वाला आपका गलत है। इसमें गलत क्या है तो देख लीजिए क्या गलती है। अब देखिए मुहूर्त, मुहूर्त कैसे लिखा जाता है? माँ पे छोटा उक मात्रा, हा पे बड़ा उक मात्रा, ता। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की एक ट्रिक है। देखिए जब आप मुहूर्त निकलवाने जाते हैं पंडित जी से, तो वर पक्ष और वधु पक्ष जब मुहूर्त निकालने जाते हैं, तो मान लीजिए ये माँ वर पक्ष है, ठीक है। तो ये अपना सोचते हैं ये मतलब ये दोनों एक ही साथ नहीं चलते, ये सोचते हैं इनके हिसाब से निकले और ये वाले सोचते हैं इनके, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से मतलब एंटी होते हैं, मतलब होते तो एकदम सभी के जो पंडित कहेंगे वही होता है, लेकिन याद करने की एक ट्रिक, ये अपने हिसाब से निकलवाना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से, तो ये इधर भागते हैं, ये इधर भागते हैं, तो पंडित ले जाके उनको सही करता है। तो याद रखिएगा, ये इधर भागेंगे, इधर भागेंगे। मुहूर्त में हमेशा, अब ये याद रखिएगा, यही हमेशा देगा, इसी में से आपका देगा कन्फ्यूज करने का। मुहूर्त ये दोनों इस साइड लगा देंगे, तो याद रखिएगा मुहूर्त में दोनों एक साइड नहीं रहेंगे, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ठीक है। तो मुहूर्त यहाँ राजमहल, राजमहल होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद रखिएगा। निरपराधी, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। तो निरपराध होता है। एकलौता, ये लिखा गया एकलौता नहीं होता, इकलौता होता है, इकलौता। थोड़ी थोड़ी मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 57 का अशुद्ध। ऐसे ही मैं ट्रिक में पूरा अपने जितना भी मेरा क्लास हुआ है 22-23 लेक्चर, वो घटना चक्र का, वो पूरा ऐसे ही ट्रिक बता के मैंने बता दिया है आपको। 57 का बताइए, 57 का आपका कौन सा सही है? तो 57 का आपका क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है ना, तो ये बी वाला आपका सही है। कैसे? शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का मूल आपका मंत्र है, तो ये आपका अशुद्ध होगा। तो इसमें देखिए, अब देखिए शरण में यह लिखा गया है शरणागत, शरणागत लिखा है, तो शरणागत में जो व्यक्ति आता है ये व्यक्ति है, तो पहले ही इसमें आ गया है शरण में, तो शरण में जो आता है वही शरणागत होता है ना। तो आए व्यक्ति क्यों लिख दिए हैं? शरण में आए, शरणागत में मतलब इसका होगा शरणागत की, यहाँ लिख दीजिए की, ये नहीं होगा। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना में आए व्यक्ति इसमें इसी में हो गया, शरणागत में ही। 57 हो गया। 58 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध शुद्ध याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसमें बताइए कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? तो मुझे मेला में जाना है, तो मुझे मेला में नहीं जाना है, मुझे मेले, बच्चे छोटे कहते हैं मेला में जाना है, तो मेले में, याद रखिएगा मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है, ये आपका सही होगा, ठीक है। और आपका सब मतलब सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है बताइए, शुद्ध कौन सा है?
तो आपका सी ये वाला सही है। यावज्ज मतलब या लिख दिए, यावजीवन, तो ये आपका शुद्ध है, याद रखिएगा। ये लिखा कैसे गया है एक बार मैं और लिख देता हूँ, वाय जी 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 वन, ये आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 60 बताइए, 60 का शुद्ध वाक्य कौन सा है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो ये आपका शुद्ध है। ठीक है, लड़का शहर से अपने गांव, देखिए अनेकों जहां आएगा वैसे उसको वैसे ही काट दिया, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, लिखा गया उसकी सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं सौंदर्य होता है, सौंदर्य, उसकी सौंदर्य कभी कम नहीं होगी। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, सहेली के लिए नहीं सहेली को उपहार दिया। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 42 मिनट का। मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा सा, लेकिन कुछ लोग का कमेंट आया था कि सर जब आप ये हिंदी का वीडियो बने थोड़ा सा स्लो बनाया करिए, मतलब थोड़ा सा समझा भी दिया करिए, तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तीसरा जब आएगा तो आपको उसमें आपका रैंक दिया जाएगा कि कौन कितना रैंक आया है किसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।